श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मन ही इस पूरे संसार को चला रहा है। मन से ही सारे विकार होते हैं, यानी सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के 3 तरह के कर्म होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक यानी ब्राह्मण युक्त, राजस यानी राजाओं युक्त और तामस यानी निम्न प्रकार के। कर्मों के अनुसार मनुष्य को गति मिलती है और कर्मों के अनुसार ही मनुष्य आसक्ति में बंध जाता है। अपने धर्म का पालन करना, दान करना, नियम का पालन करना, वेदों का अध्ययन करना, अच्छे काम करना और ब्रह्मचर्य का, इन सब का एक ही परिणाम है कि मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए और भगवान को याद करे। क्योंकि जिसका मन शांत है उसी को अपने सत्कर्मों का फल मिलता है, यानी उसी को अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। सभी इंद्रियां मन के वश में होती हैं, परंतु मन किसी इंद्रिय के वश में नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही देवताओं और इंद्रियों का विजेता बन जाता है। इसीलिए मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। अक्सर देखा गया है कि मनुष्य की बुद्धि सही दिशा में नहीं जाती है और उसका कारण सिर्फ मन है, क्योंकि वो मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो अंधेरे में टहलता रहता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो कहा है वो सत्य है कि सिर्फ मन को वश में कर लो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही उपदेश श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया था। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 53। शाल्व शिशुपाल और जरासंध का मित्र था। रुक्मणी के विवाह के समय वो बारात में शिशुपाल की ओर से आया था। यदुवंशियों ने शाल्व और जरासंध को युद्ध में हरा दिया था। उस दिन उसने सब राजाओं के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, और उसने भगवान शंकर की तपस्या करके एक ऐसा रथ प्राप्त किया था जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता था। शाल्व ने उसी विमान को पाकर द्वारका पर आक्रमण कर दिया। प्रद्युम्न, सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर, कृतवर्मा, मातुविंद, सारण, शुक, गद, ये सभी कृष्ण के पुत्र युद्ध के लिए निकल पड़े। प्रद्युम्न ने क्षण भर में शाल्व की माया को काट दिया। यदुवंशियों के बाणों से घायल होकर शाल्व मूर्छित हो गया। शाल्व के मंत्री का नाम द्युमान था। उसने अपनी गदा से प्रद्युम्न को भी मूर्छित कर दिया। सारथी प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से हटाकर हाथ मुंह धुलाकर फिर से रथ पर चढ़ाकर लड़ने के लिए द्युमान के सामने ले आया। इस तरह से शाल्व और यदुवंशियों के बीच 27 दिनों तक भयंकर लड़ाई होती रही। युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा करवाकर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे तो उन्हें युद्ध का समाचार मिला। तब भगवान ने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त किया और अपने सारथी दारुक से कहा, रथ को शाल्व के पास ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व को 16 बाण मोर और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शारंग धनुष था, बाण मारा, जिससे वो धनुष नीचे गिर पड़ा। ये एक अद्भुत घटना थी। इससे क्रोधित होकर उन्होंने अपनी गदा से शाल्व की हंसली पर प्रहार किया, जिससे वो घायल हो गया। इधर जब गदा उनके पास लौट आई तो वो अंतर्धान हो गया। शाल्व एक आदमी का वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोला, शाल्व तुम्हारे पिताश्री को बांध कर ले गया है। थोड़ी देर बाद मायावी शाल्व एक आदमी को वासुदेव के रूप में ले आया। पर भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। वो समझ गए कि ये मायावी वासुदेव का रूप धरकर आया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने माया रचित वसुदेव जी का सिर काट दिया। शाल्व फिर आकाश में जाकर छिप गया, पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा वहां तक करके अपने सुदर्शन चक्र से शाल्व का सिर काट दिया। ठीक उसी समय दंतवक्त्र
जो शिशुपाल का मित्र था, बदला लेने के लिए आया। क्या दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार हो पाएगा, ये हम जानेंगे अध्याय 54 में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का फल चुकाने के लिए दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। शस्त्र के रूप में उसके हाथ में केवल गदा थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार से आते देखा तो वह हाथ में गदा लेकर रथ से नीचे कूद पड़े। दंतवक्त्र ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम मेरे ममेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, पर तुमने मेरे मित्रों का वध किया है और मुझे भी मार डालना चाहते हो, इसलिए आज मैं अपनी गदा से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दंतवक्त्र ने भगवान श्री कृष्ण के सर पर अपनी गदा से वार किया, परंतु उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में अपनी कौमोद की गदा से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया और वो प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र के मरने के बाद उसके शरीर से एक सूक्ष्म ज्योति प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्त्र के भाई का नाम विदुरथ था। वो अपने भाई के मारे जाने पर क्रोध में भरकर हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण पर झपटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीखे धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व, उसके विमान, दंतवक्त्र और विदुरथ को मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्याय 54 समाप्त हुआ। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।